वहीं मनसा देवी मंदिर में भगदड़ का मामला, डीएम एसएसपी ने घटनास्थल का दौरा किया है। मंदिर प्रबंधन से घटना के बारे में पूछताछ की गई है। तो डीएम और एसएसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे। हालात के बारे में उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों से जानकारी ली, किन कारणों की वजह से यह हादसा हुआ है। मंदिर में मौजूद तमाम पुजारियों से भी पूछताछ की गई है। कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि करंट लगने की अफवाह फैली और उसी के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई, जिसमें 6 लोगों की दबकर जान चली गई है, जबकि 29 लोग घायल हैं। फिलहाल मंदिर परिसर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो हरिद्वार से ये बड़ी खबर, हादसे में 6 लोगों की जान गई, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में हरिद्वार से संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। महावीर, फिलहाल जो घायल हैं उनकी क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? कराया गया है और कराया गया, उनका उपचार फिलहाल चल रहा है। उनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक पूरे मामले की बात करें, इस मामले की जांच को लेकर मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश हो गए हैं और अब से थोड़ी देर पहले ही जो हरिद्वार के डीएम एसएसपी हैं, उन्होंने तमाम जो विभाग हैं उनके साथ घटनास्थल का जायजा लिया। और क्योंकि जिस तरह की ये बात सामने आ रही थी, लोग एक अफवाह चल रही थी कि करंट वहां पर फैला, तो करंट अगर वहां फैला है तो अपने आप में बहुत गंभीर ये मामला है कि आखिर वहां पर करंट कैसे फैला। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हमने भी वहां पर जायजा लिया था, तो वहां पर जिस तरह से छोटे छोटे दुकानदार जो फड़ लगाकर रास्ते में बैठते हैं, तो वहां से लाइट का कनेक्शन उन्होंने लिया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये बात वहां से सामने आई होगी। लेकिन फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है और जांच, जब मजिस्ट्रेटी जांच पूरी होगी उसके बाद चीजें सामने आएगी कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या थी। लेकिन इस घटना के बाद से सवाल बहुत से खड़े होने शुरू हो गए हैं, चाहे फिर वो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर हो या फिर तमाम जो व्यवस्थाएं, क्योंकि कावड़ मेला भी संपन्न हुआ है और शिवरात्रि के बाद जिस तरह से हरिद्वार पुलिस प्रशासन एक तरह से कंफर्ट जोन में चली गई थी और शायद उनको इस चीज का अंदाजा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ होंगे। और अभी भी जिस तरह से जो भक्त हैं, कावड़िए हैं, वो यहाँ हरिद्वार पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल सावन का तीसरा सोमवार है, तो उसको जल लेने के लिए। और अमूमन देखने में ये आता है कि हरिद्वार में जो वीकेंड होता है, वीकेंड पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है और शायद इन पहलुओं की ओर हरिद्वार प्रशासन का ध्यान नहीं गया और यही एक वजह रही है कि वहां पर जो भीड़ मैनेजमेंट को लेकर किया जाना चाहिए था, वो चीज नहीं की गई और इस तरह की घटना सामने हुई है। ठीक है महावीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल सभी अधिकारी घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं। मृतकों से भी हालचाल जाना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। साथ ही साथ इस बात की जांच भी की जा रही कि हादसे की असल वजह क्या है। हालांकि जो शुरुआती जानकारी सामने आई उसमें बताया गया कि करंट फैलने की अफवाह फैली थी, जो कि मंदिर में भीड़ भी काफी ज्यादा थी और इसी वजह से उसको आगे उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तत्काल प्रभाव से सभी के लिए वहाँ मनसा देवी मंदिर को खोल दिया गया है और दोबारा से मंदिर को चालू किया गया। आपका क्या है? अभी 6 लोगों का प्रथम दृष्टि आंकड़ा प्रतीत है, बाकी इसमें करीब 35 लोग जो घायल हैं। अभी इसमें आगे की जो भी अपडेट्स होंगे वो आगे बताई जाएगी। रिलीफ भी कर दिया गया है? जी हाँ, मैं काफी जो लोग हैं उनको रिलीफ भी किया गया है। कई लोग अपने घर की ओर चले गए हैं। कुछ लोगों को एम्स में रेफर किया गया है, कुछ यहीं पर जीडी हॉस्पिटल में एडमिट है। बाकी 6 लोगों की इसमें अभी तक डेथ है। लोगों की जान गई है, जबकि जो 29 घायल हैं उनमें कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई थी, तो उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। जिनकी हालत गंभीर है उन्हें एम्स भी शिफ्ट किया गया है। बाकी कुछ स्थानीय अस्पताल में भर्ती हैं। तो हादसे की असल वजह क्या थी, इसकी जांच शुरू कर दी गई है, जांच की जा रही है। वहीं प्रथम जो कार्य है अधिकारियों का, वो वहां पर मौजूद लोगों को अस्पताल पहुंचाना था सबसे पहले, और जो ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर करना था, जिनमें से कई लोगों को एम्स भेजा गया, ऋषिकेश एम्स भेजा गया है, जिनकी हालत गंभीर है। वहीं जो मृतक थे उनके परिजनों की आर्थिक सहायता के लिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है। और हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। वहां पर मौजूद डॉक्टरों से भी उन्होंने बातचीत की, जो घायल थे उनके बारे में जानकारी ली। डीएम और एसएसपी भी मंदिर परिसर पहुंचे थे। मंदिर प्रबंधन से भी उन्होंने पूछताछ की, क्या वजह रही है हादसे की, करंट लगने की वजह से करंट की अफवाह
की वजह से ये भगदड़ मची या फिर कुछ और असल वजह थी हादसे की, इसकी जांच की जा रही। पुलिस और प्रशासनिक टीमें फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। भारी संख्या में चूंकि श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और आज संडे का भी दिन था। अमूमन शनिवार और संडे के दिन लोगों की छुट्टियां रहती, तो उस वजह से भी हरिद्वार में ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, चाहे हरिद्वार हो या फिर ऋषिकेश। और सावन का महीना भी चूंकि चल रहा है, कांवड़ यात्रा जरूर खत्म हुई लेकिन सावन के महीना चला, इसी वजह से श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं, ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो हरिद्वार में गंगा स्नान करने के बाद मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर पहुंचते हैं। इसी वजह से भीड़ भी काफी ज्यादा थी मंदिर परिसर में। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।